विश्व योग दिवस के ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से छठा विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा श्रीपाद नाइक मंत्री जी द्वारा एवं आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य महेश कोटेचा जी द्वारा एक कल्पना की गई है। कोरोना वायरस के चलते खुले के अंदर योगाभ्यास हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कल्पना की है कि योग एट होम, योग विथ फैमिली एट होम, उसी कल्पना को आगे ले जाते हुए वैद्य सुरेश चंद्र चतुर्वेदी हेल्थ फाउंडेशन की ओर से, जो कि पद्मश्री स्वर्गीय वैद्य सुरेश चंद्र चतुर्वेदी के आयुर्वेद के प्रति पद्धति द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कार्यों को उनके शिष्यों द्वारा और उनके फॉलोअर द्वारा इस कार्य को, इस प्रयास को जारी रखा जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज इस विश्व योग दिवस के ऊपर हमने इस वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर योग के ऊपर जाने माने सुविख्यात विद्वानों को हम लोग ने आज के वेबिनार के अंदर आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग के मुख्यतः 4 विषय हैं: आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। इन चारों विषयों के ऊपर हमने जाने माने विश्वविख्यात वक्ताओं को आज इस वेबिनार में आयोजित वेबिनार में वक्ता के रूप में बुलाया गया है। उनको आसन के लिए हमारे डॉक्टर श्याम शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्री सुबोध तिवारी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे हैं सुविख्यात विश्वविख्यात जानी मानी हस्ती डॉक्टर हंसाबेन योगेंद्र, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ संगीत के भजन सम्राट व गजल गायक विश्वविख्यात जाने माने अनूप जलोटा जी भी हैं, जो रिलैक्सेशन के ऊपर और संस्था को अपना आशीर्वचन देंगे। साथ ही हमारे साथ आज जो IRES और झंडू फार्मा के सहयोग से जो भी दर्शकगण और उनके सदस्य जुड़े हुए हैं, उनका सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा है ये आज की जो चर्चा है ये परिवार के सभी लोगों के लिए काफी लाभदायक होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे सहयोगी डॉक्टर पवन शर्मा जी, जो कि IRES के प्रेसिडेंट हैं और इमामी झंडू के AVP हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। डॉक्टर पवन जी। आज के इस छठे योग दिवस वेबिनार की तीसरी वक्ता योग गुरु डॉक्टर हंसाबेन योगेंद्र अपने विचार मेडिटेशन पर प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर हंसाबेन योगेंद्र 100 वर्ष पुराने योग इंस्टीट्यूट सांताक्रूज मुंबई की संस्थापक सदस्य एवं डायरेक्टर हैं। आपने देश विदेश में योग की शिक्षा का प्रसार किया है। प्रस्तुत है डॉक्टर हंसाबेन योगेंद्र के मेडिटेशन पर उनके विचार। नमस्कार। पद्मश्री वैद्य श्री सुरेश चंद्र चतुर्वेदी हेल्थ फाउंडेशन की ओर से हम जो योग दिवस मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे, वो बहुत ही अच्छी बात हो रही है, क्योंकि आयुर्वेद और योग साथ साथ में ही जाते हैं। योग और आयुर्वेद दोनों हर परिवार में है और हर व्यक्ति पहले तो करता ही था, योगमय जीवन ही जीता था, प्रकृति के साथ उसका जीवन जुड़ा था। तो सूर्योदय के पहले उठना, अपना कार्य करना, शारीरिक कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती ही रहती थी।
खाने पीने में हमेशा छोटी छोटी बातों का जो हम ध्यान रखते हैं, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, अदरक, कांदा, लहसुन तो कम, लेकिन अदरक और काली मिर्ची, दालचीनी, इलायची, इन सब चीज़ों का उपयोग, ये सब चीज़ें हम बचपन से करते चले आ रहे हैं और पहले भी लोग करते ही थे। तो मैंने ये देखा है कि योग और आयुर्वेद साथ साथ में ही चलता है, और इसीलिए जब ये योग दिवस मनाया जा रहा है तो आयुर्वेद के पंडित लोग, वैद्य लोगों को ये योग दिवस भी समझना ज़रूरी है। योग क्या क्या करता है? योग मन के साथ ज़्यादा संबंध रखता है, शरीर के साथ तो है ही। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, शरीर के हर अवयव किस तरह अच्छा काम करें, ये योग में आता ही है। इसलिए सबसे पहली जो बात योग में आती है वो है दूसरों के साथ का हमारा संबंध क्या है, परिवार के साथ का संबंध। ये पहली चीज़ आती है योग में कि हम दूसरों के साथ कैसे रहें। और इसमें आते हैं यम, नियम। कभी भी बुरा लगाना नहीं या बुरा किसी को करना नहीं, ये पहला नियम है, अहिंसा। चीज़ें हो जाती है, हम बुरा मान लेते हैं, ना माने, क्योंकि बुरा मानना, हर्ट फील करना, इससे नुकसान हमें है और किसी को नहीं। एक बार मुझे गुस्सा आया या मैं चिंता कर रही हूँ या दुखी हो रही हूँ तो उससे पूरे शरीर पर उसका परिणाम आ जाता है। मेरे सारे अंदर के अवयव बराबर काम नहीं करेंगे। मैंने कितनी अच्छी दवा ली होगी, कितना ही अच्छा सब कुछ किया होगा, मगर अंदर के अवयव काम नहीं करेंगे बराबर, क्योंकि मन सही स्थिति में नहीं है। हमारा मन ही तो सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन शब्द कितना इम्पॉर्टेंट है। मन के आगे न जोड़ दो तो नमन हो जाता है, मन के बाद न जोड़ो तो मनन हो जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, नमन और मनन। तो योग यही कहता है कि जो हम दूसरों को दुखी करते हैं या हम दुखी होते हैं, ये तो ना करें, क्योंकि इससे नुकसान हमें है। किसी ने चिल्ला के बात की आपसे या किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा, अब आपके पास चॉइस है बुरा लगाना या ना लगाना। आपके पास चॉइस है, बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं। सामने वाले ने अगर मनन चिंतन नहीं किया, अगर वो गुस्से से बोल रहा है, वो प्यार से बात नहीं कर रहा, तो वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मैं उसकी वजह से दुखी ना हूं, ये मुझे निश्चय करना पड़ेगा। यम बात करते हैं निश्चय का। जानवर की तरह नहीं रहना है, हमें एक इंसान, एक मानव की तरह रहना है। जानवरों में एक्शन रिएक्शन होता है। एक कुत्ता भौंका, दूसरे ने भौंकना शुरू किया। इंसान सोचेगा क्यों भाई, प्यार से नहीं बोल सकते क्या, भौंकने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो सारी बातें आती हैं वो योग में कहते हैं कि सोचो, कोई भी कर्म करने के पहले सोचकर कर्म करो तो आप योग कर रहे हो। कोई भी काम को कुशलता से कर रहे हो तो आप योग कर रहे हो। मन और शरीर को साथ में रखकर तालमेल बनाए रखना, समत्व स्थिति में रहना हमेशा, तो आप योग कर रहे हो। मन पर पूरा नियंत्रण, योगश चित्त वृत्ति निरोध, अगर ये कर रहे हो तो ये तो योग की परिभाषा ही है। मन की वृत्तियों पर काबू पाना ही योग है। हमारा परिवार हमें सुख देगा, शांति देगा, अगर परिवार को व्यवस्थित ढंग से हम साथ में मिलके एक दूसरे को उत्साहित करते हुए जीवन जिए तो। इसलिए घर में एक नियम होना चाहिए कि किसी का दोष नहीं निकालना है, किसी के गलतियां अभी मत निकालो। अभी आज के समय में जब पूरा विश्व इतनी कठिनाई परिस्थिति से गुजर रहा है, तब परिवार में सब व्यक्ति सब तनाव में है, हर व्यक्ति तनाव में है, बच्चे, बड़े, बूढ़े और चलाने वाले सब। अब तनाव युक्त व्यक्ति, उसे आप अगर फिर दोष निकालो तो गलत हो जाएगा। तनाव में तो गलतियां होगी ही होगी। तनाव में आदमी सही स्थिति में नहीं रह सकता, कभी यूं ही गलतियां हो जाती है। आप उसकी गलती निकालोगे, उसकी मन की स्थिति को और ख़राब करोगे। उसकी जगह उसके गुण देखो, बताओ कि ठीक है ये गलती तो सबसे होती है। इसलिए एक दूसरे को ऊपर उठाना ये ज़रूरी है। परिवार के अंदर सारा काम हर व्यक्ति को खुद करना आना चाहिए। हर व्यक्ति को रसोई में काम करना आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर एक को रोटी बेलना आना ही चाहिए।
बहुत ही अच्छा अनुभव होगा जब हम रसोई घर में जाएंगे और आटा गूंदेंगे और रोटियां बेलेंगे। रसोई घर जो है वो तनाव मुक्त करने का स्थान है। सब्जियां काटो, बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो, ये बहुत अच्छी कसरत होगी। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इसमें बड़ा आनंद आएगा क्योंकि हम सब साथ में मिलके कर रहे हैं। साथ में मिलना, साथ में रहना, साथ में हंसना, साथ में हंसाना, साथ में नाचना, गाना, खेलना, बहुत मज़ा आता है। अभी यही करना है। और थोड़ी ऐसी चीज़ें जो योग बताता है, ये भी योग ही है कि आप किस तरह सबके साथ मिल रहे हो, ये यम है, ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन और योग की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे आसन है, मेडिटेशन की टेक्निक है, ये हमें थोड़ी कर लेनी चाहिए। आसन तो अगर आप एक्टिव हो तो ठीक है, बाकी थोड़े आसन सीख ही ले, थोड़े कर ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहला आसन विनय मैं आपको बताती हूँ कि आप लेट जाइए और पूरे शरीर को थोड़ा खिंचाव दीजिए, जिसको हम कहते हैं यस्तिक आसन, स्टिक पोज। पूरे शरीर को खिंचाव दे दिया तो सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले गए और दोनों पैरों को भी खिंचाव दे दिया और सांस छोड़ के वापस अपनी स्थिति में आ गए। अब ये बहुत सरल है, परिवार में कोई भी ये कर सकता है। सो के जैसे ही उठते हैं ये करना ही चाहिए। दूसरा, पलाठी मार के लेट जाइए। विनय, पलाठी मार लो। ये देखिए, ऐसे लेट गए तो आसन हो जाएगा। भद्रासन में लेट जाओ, ये आसन हो जाएगा। इवन लेटे लेटे ये करना ज़रूरी है। सीधी लकड़ी की तरह मत लेटा करो, पैरों को थोड़ा इधर उधर मोड़ लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा, रात को भी और दिन में भी, जब भी मौका मिले। अब प्राणायाम नंबर 4 मैं बहुत ही स्ट्रांगली बताऊंगी, रेकमेंड करूंगी कि ये मेडिटेशन का काम भी करेगा। तो आपने दोनों पैरों को मोड़ा और बायां हाथ, दाहिना हाथ पेट पर रखा और अब सांस अंदर लेते हुए पेट को ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए पेट को नीचे ले आए। ये जो प्रक्रिया है बड़ा ध्यान से देखिए। सांस अंदर लिया, पेट ऊपर आया, सांस छोड़ा, पेट को नीचे ले, सांस अंदर लिया, पेट ऊपर, सांस छोड़ा, पेट नीचे। देखिए कितने शांति से हो रहा है। ये एक मेडिटेशन की तरह है। ये आप इवन बैठ कर सकते हैं, तो बैठिए विनय आप, और वहाँ भी पेट पर हाथ रखिए और सांस अंदर लेते हुए पेट ऊपर जा रहा है, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे आ रहा है। इस तरह आपको थोड़ा सा करना है और कोशिश ये रहे कि जब भी मौका मिले, कोई बात कर रहा है आपसे, हाथ भले पेट पे ना रखो मगर मन से पेट को थोड़ा नरम करते रहो। अंदर बाहर सांस के साथ में आपका काम चलता रहे तो बड़ा अच्छा रहता है। परिवार में तो यही होता है कि अलग से समय निकाल कर, कभी कभी मौका नहीं मिलता आसन करने का, प्राणायाम करने का या मेडिटेशन करने का, मगर जो भी मौका मिले उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। जब भी बैठे हैं सांस पर ध्यान दे दिया, जब भी खड़े हैं थोड़ा चल लिया, हाथ को ऊपर कर लिया, आगे झुक गए, ये कुछ न कुछ करते रहें तो शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। कुछ कर्म करते हैं, अब कर्म नहीं करने, यूं ही बैठे विचार कर रहे हो कि क्या होगा, क्या हो गया उसके विचार चल रहे हैं, या क्या होगा उसके विचार चल रहे हैं, वो करना ही नहीं है। निश्चय करो कि नहीं करना, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हुआ है वो क्या गलत हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये मन में भावना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचना हमेशा फ़ायदा करेगा, सबके लिए फ़ायदा करेगा। स्वस्थ रहेंगे, मन को भी स्वस्थ रखेंगे और सब कुछ सुंदर होगा। तो ये कोशिश चलती रहे। और इसमें एक छोटा सा जो मैं प्राणायाम बताऊंगी वो भी मेडिटेशन की तरह है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें लंबा सांस अंदर लेना है, सांस को रोकना है और फिर गले से ये आवाज़ निकालनी है भ्रमर की तरह। देखा, अपने आप मन शांत हो जाएगा।
कोई विचार नहीं आएंगे। जैसे ही लगे बहुत चिंता के विचार आ रहे हैं, हटाओ उसको और ऐसा कुछ करो जो मैंने बताया, पेट से सांस लेना, ये भ्रामरी प्राणायाम करना। एक और चीज़ बड़ा फ़ायदा करेगी, वो है दिया। दिए को जलाओ, जलाते हो। अब दिए की जो लो है, अभी डिस्टेंस इतना ही रखो, थोड़ा दूर, और उसकी लो को अब आप एक टक देखते रहो। ये बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आएगी कि दिए की जो लो जलती है, हवा है तो यूं यूं हलेगी, मगर अगर स्थिर रखोगे तो वो लो जो आती है दिए की, उसको आप शांति से देखते रहो, एक टक, एकाग्र होके। इससे बुद्धि तो प्रखर होती ही है, ये सारी चीज़ों से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, और इंसान डेफिनेटली अपना काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। क्योंकि हमको जो भी करना है अच्छी तरह ही करना है, मन लगा के ही करना है, आनंद के साथ ही करना है, उत्साह बनाए रखें, इस तरह ही हमें जीवन जीना है। और ये सब हमारे हाथ में है, किस तरह हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे एक टक देखते रहें। आँखों को झपका सकते हैं, आँखों को खुली नहीं रखना है, झपकाते रहें, लेकिन दृष्टि के सामने सिर्फ वो दिया हो। और फिर थोड़ी देर के बाद में आंखें बंद भी कर लें और अपने सर पर, यहाँ भ्रू मध्य पर केंद्रित करें आपका मन। तो जब ये हम करने लगेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। तो बस कोशिश जारी रहे। हमें योग को जीवन में लाना है, जीवन में उतारना है, अपने स्वभाव में लाना है, आचरण में लाना है, और अपने आप को योगमय बनाना है। तो ये इंटरनेशनल योगा डे पर हम सब कोशिश करें कि किस तरह योग हम खुद अपनाएंगे और योग को दुनिया तक, आयुर्वेद को दुनिया तक बढ़ाना है, फैलाना है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में ये आना ही चाहिए, और इसलिए हमें कुछ तो दुनिया के लिए करना होगा। परिवार पूरा, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा परिवार है, पूरी वसुधा, और इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है उनके लिए भी कुछ करना। तो हम ये मेहनत करते चले, इस काम को आगे फैलाते चलें, तो हम मेहनत करते चले, हमारे काम को आगे बढ़ाते चले और उत्साह से जीवन आनंदमय जीना सीखें। नमस्कार।